हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एमएसबीटी 6 सेम के कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर देखने जा रहे हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर टू एग्जीक्यूट वर्क। तो फ्रेंड्स, आप अभी 6 सेम में हो, तो आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इसमें से आधी बातें पहले ही पता होंगी, क्योंकि फिफ्थ सेम के पहले आपकी पीडब्ल्यूडी में ट्रेनिंग हुई होगी। तो आपको वो इस चैप्टर में काम आएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखी होगी फ्रेंड्स, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, या हमारे रोड्स जो है, ये सब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का काम होता है इसे बनाना। मैं ट्राई करूँगा कि हम सब कंसेप्ट को एग्जांपल से समझे, ताकि पूरा प्रोसीजर वगैरह आपको जल्दी समझे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारे घर में अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग होते हैं, उसी तरह सरकार ने भी कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए रखे हैं। जैसे आपके घर में कोई खाना बनाता है, कोई साफ सफाई करता होगा, कोई बाजार जाता होगा, ठीक उसी तरह सरकार के भी चार अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। वो अलग अलग काम को संभालते हैं। तो उनमें से जो पहला डिपार्टमेंट है वो है पीडब्ल्यूडी, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप कॉलेज की बिल्डिंग्स देखी है, ये पीडब्ल्यूडी ने बनाई है। जैसे जिस सड़क से आप कॉलेज जाते हैं, वो भी पीडब्ल्यूडी ने ही बनाई है। और अगर उस रास्ते में कोई छोटा पोल होगा, तो वो भी पीडब्ल्यूडी ने ही बनाया है। जो सेकंड डिपार्टमेंट है वो है इरिगेशन डिपार्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारे फार्मर्स को खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है। इसके लिए बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ते हैं, कैनल्स बनानी पड़ती है। ये सारा काम इरिगेशन डिपार्टमेंट करता है। या फिर आपके एरिया में जो कैनल्स है, ये सब इरिगेशन डिपार्टमेंट का ही काम है। थर्ड नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। आप सबके घर में जो नल से पानी आता है, ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। सोचिए, अगर ये डिपार्टमेंट ना होता तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हमारी सफाई व्यवस्था का काम कौन देखेगा? ये सारी जिम्मेदारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करती है। फोर्थ नंबर पे जो डिपार्टमेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। आपके घर में जो बिजली पहुंचती है, वो बड़े बड़े टावर देखे हैं ना आपने, जिन पर तारे जाती है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ही काम है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चार डिपार्टमेंट्स जिसे हमने समझा। याद रखिए फ्रेंड्स, एक इंजीनियर को इन सभी डिपार्टमेंट्स के वर्क के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ कई डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। और साथ ही आप कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट को अफेक्ट करता है काम। इसलिए आई होप आपको ये समझा होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हो तो आप फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं। लिए तो अब हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी के जो एम्प्लॉयज़ है उनके फंक्शंस। तो उसमें फर्स्ट आता है चीफ इंजीनियर। फ्रेंड्स, चीफ इंजीनियर डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। इसके पास कई पावर्स होती है। उनमें से हमें देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। चीफ इंजीनियर को किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी परमिशन देने की पूरी अथॉरिटी होती है। फिर बाद में आता है टेंडर एक्सेप्ट, यानी चीफ इंजीनियर को किसी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर एक्सेप्ट करने की पूरी अथॉरिटी होती है। बाद में है डिपॉजिट वर्क सैंक्शन, यानी चीफ इंजीनियर को ये डिसाइड करने की अथॉरिटी होती है कि वो काम शुरू किया जाए या फिर नहीं। बाद में है परचेस ऑफ लाइव स्टॉक अप टू 30,000 रुपीज एट वन टाइम ओनली। मतलब चीफ इंजीनियर को एक बार में 30,000 तक लाइव स्टॉक खरीदने की छूट मिलती है, वो भी सिर्फ वन टाइम के लिए। फिर बाद में है बजट एस्टिमेट्स, यानी चीफ इंजीनियर को प्रोजेक्ट के खर्च मतलब बजट बनाने का जिम्मेदारी होती है। बाद में है वर्क प्रोग्रेस। चीफ इंजीनियर को ये श्योर करना होता है कि काम सही से और सही समय पर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब सेकंड है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के फंक्शन। उसमें आता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को अपने इलाके में काम करने की परमिशन की अथॉरिटी होती है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। सेकंड जो है वो हमारा सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है। इसमें आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को अपने इलाके में किसी काम की परमिशन की पूरी अथॉरिटी होती है। और बाद में है फ्रेंड्स टेक्निकल सैंक्शन। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को कौन से भी टेक्निकल वर्क के काम को मंजूरी देने के काम होते हैं। और बाद में है वर्क इंस्पेक्ट, यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जो वर्क हो रहा है
उसे इंस्पेक्ट करने का काम होता है ताकि वर्क प्रॉपर वे में हो सके। बाद में है पेमेंट्स अरेंज, यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को काम के लिए पेमेंट अरेंजमेंट करनी होती है। और बाद में है रिपोर्ट टू चीफ इंजीनियर, मतलब फ्रेंड्स सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को वर्क की स्पीड, प्रोग्रेस और रिपोर्ट चीफ इंजीनियर को देनी होती है, ठीक है। और लास्ट में है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को पैसे के खर्च पर ध्यान देना होता है ताकि बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। और जो थर्ड नंबर पे है वो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसमें है सब डिवीजन ईयरली इंस्पेक्शन, यानी फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हर साल अपने एरिया का ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ये काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं ये भी उसे देखना पड़ता है। और बाद में है वर्क एक्सक्यूशन, जो वर्क है फ्रेंड्स उसे सही तरीके से और सही समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी इस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की होती है। बाद में है टूल्स एंड मशीनरी मेंटेनेंस, यानी फ्रेंड्स टूल्स और मशीनों की सुपरविजन करने का काम इसके पास होता है ताकि वो सब अच्छे से काम कर सके और वर्क में कुछ भी प्रॉब्लम ना आ सके। बाद में है टेंडर इनवाइट, फ्रेंड्स वो टेंडर को इनवाइट करता है और जो ठेकेदार होते हैं उनको भी चूज करता है। बाद में है अकाउंट्स एंड मेंटेनेंस, मतलब जो खर्च हो रहा है उनका और अकाउंट्स का सही तरीके से हिसाब रखता है वो। और फ्रेंड्स वो प्रोजेक्ट डिजाइंस और एस्टिमेट की प्रिपरेशन करता है। और फोर्थ नंबर पे है असिस्टेंट इंजीनियर, उसमें आते हैं मस्टर रोल चेकिंग, यानी वो ये देखता है फ्रेंड्स कि सब वर्कर्स की अटेंडेंस नोट हुई है या फिर नहीं। और बाद में है मेजरमेंट बुक वेरिफिकेशन, यानी फ्रेंड्स ये मेजरमेंट बुक को सही तरीके से चेक करता है ताकि जो वर्क हो रहा है उसकी मेजरमेंट सही से हो। बाद में है अकाउंट्स एक्यूरेसी इंश्योर, मतलब वो अकाउंट्स की सही जानकारी और नंबर्स को चेक करता है ताकि कोई गलती तो नहीं हो रही है। बाद में है स्टाफ कंट्रोल, यानी फ्रेंड्स ये वर्कर्स को सही वे में काम करने के लिए कंट्रोल करता है और वर्कर्स ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं उस पर नज़र रखता है। अब दोस्तों जो फिफ्थ नंबर पे है वो है जूनियर इंजीनियर। फ्रेंड्स ये जूनियर इंजीनियर ग्रास रूट लेवल पर काम करता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट है वर्क सुपरविजन, यानी सुपरविजन का काम इसका होता है और ये श्योर करता है कि सभी काम सही तरीके से और सही समय पर हो जाए। वो ये भी चेक करता है कि काम में कोई गलती ना हो। और बाद में है डेली अटेंडेंस, फ्रेंड्स ये जूनियर इंजीनियर वर्कर्स की अटेंडेंस को चेक करता है और ये श्योर करने के लिए कि सभी वर्कर्स काम पर हैं। बाद में है मेजरमेंट, ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये वर्किंग साइट पर जाता है और मेजरमेंट्स करता है ताकि पूरे वर्क की मेजरमेंट सही से हो। बाद में है फ्रेंड्स बिल प्रिपरेशन, यानी ये बिल बनाने का काम करता है और ये श्योर करता है कि सभी काम का सही पेमेंट हो और वो बिल्स को तरीके से तैयार करता है, ठीक है। फिर है एस्टिमेट्स प्रिपरेशन, मतलब फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर डेवलपमेंट के लिए एस्टिमेट तैयार करता है। इसमें मटेरियल लिस्ट और वर्क और टाइम का हिसाब लगता है। ये सब काम सही तरीके से करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो फ्रेंड्स हमने देखे पीडब्ल्यूडी के एम्प्लॉयज़ के फंक्शंस। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स हम आराम से आगे बढ़ेंगे, हमें रटना नहीं है फ्रेंड्स, सब अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर बोर हो रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को बाद में देख सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम समझते हैं कि पीडब्ल्यूडी में कोई काम कैसे शुरू होता है। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, हम वो देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड जैसे आप बचपन में पिकनिक जाते थे तो पहले प्लानिंग करते थे कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या खाएंगे, कितना खर्च होगा, फिर मम्मी पापा से परमिशन लेते थे। बिल्कुल वैसे ही पीडब्ल्यूडी में भी होता है। पहले प्रपोजल बनता है, इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं। इसने बताना पड़ता है कि ये प्रोजेक्ट क्यों ज़रूरी है। जैसे अगर नया ब्रिज बनाना है तो बताना पड़ेगा ना कि इससे कितने लोगों को फ़ायदा होगा और आखिर क्यों पुराना ब्रिज काफ़ी नहीं है, कितना ट्रैफिक है, वगैरह वगैरह। फिर डिपार्टमेंट इस प्रपोजल को स्टडी करता है, वो देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट फेसिबल है भी या नहीं, मतलब क्या ये बनाना पॉसिबल है या फिर नहीं। जैसे अगर आप कहेंगे कि हमें एक दिन में ब्रिज बना दो, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसके लिए प्रॉपर स्टडी होती है पूरी।
और फिर बात आती है टेक्निकल सैंक्शन की। इसमें सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। ड्राइंग्स बनती है, डिज़ाइन्स होती है, एस्टिमेट्स बनते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर कोई गलती हुई, तो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, एक बात और समझ लीजिए, पीडब्ल्यूडी में हर काम के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। कोई भी काम बिना प्रॉपर पेपर्स के यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा होता है, इसका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुई, तो ये पता चल सके कि आखिर क्या हुआ था। और हर चीज़ यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है? इसलिए जब भी कोई पेमेंट होती है, कोई मटेरियल खरीदा जाता है, जब भी कोई वर्क कंप्लीट होता है, कुछ प्रॉपरली डॉक्यूमेंट वाइज़ किया जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का पार्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पर डाउट्स होंगे, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसका बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।